गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोरल में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? डू योर ड्यूटी। क्या है चैप्टर का नेम? डू योर ड्यूटी। डू मीन्स करो, योर मतलब अपनी और ड्यूटी मतलब कर्तव्य, अपना कर्तव्य करो, या जो आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन्हें हमें पूरा करना चाहिए और बहुत ही सावधानी से उनको कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं कि हमने उनको केयरलेसली लापरवाही से किया। लापरवाही से करेंगे तो क्या होगा, हमारी चीज़ें खराब भी हो सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। तो कोई मुझे ये बताएगा कि कौन सा सेंटेंस है बच्चों? डू योर ड्यूटी। कौन सा सेंटेंस है ये? डू योर ड्यूटी, इम्परेटिव सेंटेंस। वेरी गुड। कौन सा सेंटेंस है ये? इम्परेटिव सेंटेंस। क्यों है इम्परेटिव? क्योंकि बच्चों ये इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से। कौन सी वर्ब से? डू, जिसका मतलब होता है करना। तो अपनी ड्यूटी करो, मतलब डू योर ड्यूटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल बर्ड हु वॉज वेरी नाइस। वंस मतलब एक बार एक छोटी चिड़िया थी जो कैसी थी? बहुत अच्छी थी। हु वॉज वेरी नाइस मतलब वो छोटी चिड़िया जो थी वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी थी। बट लेकिन ही वॉज वेरी 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 लेजी। लेकिन वो कैसी थी? बहुत ही। वैसे यहाँ पर ही है तो था ही निकलेगी कि वह बहुत चिड़िया था, लेकिन चिड़िया के साथ था अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको शी मान लेते हैं। ठीक है, तो वह बहुत 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 आलसी थी। कैसी आलसी थी? बहुत आलसी थी। अच्छी भी थी लेकिन आलसी बहुत थी, और थोड़ी आलसी नहीं थी, बहुत। लिखा है ना, वेरी 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 लेजी मतलब बहुत 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 आलसी थी। ईच मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ गेटिंग अप मतलब हर सुबह, एट द टाइम ऑफ गेटिंग अप मतलब उठने के समय पर, हर सुबह उठने के समय पर हिज फ्रेंड्स हैड टू शाउट एट हिम अगेन एंड अगेन। तो उसके दोस्तों को उसे उठाने के लिए बार बार चिल्लाना पड़ता था। उठती नहीं थी। जैसे आप लोग सुबह आलस दिखाते हैं ना, मम्मी आपको स्कूल, पहले आप जब स्कूल जाते थे, अब तो नहीं जाती हैं, लेकिन जब आप स्कूल जाते थे तो आपकी मम्मी कैसे उठाती है? बार बार आपको उठाती है ना। तो उसके फ्रेंड्स को उनको बार बार चिल्लाना पड़ता था और उसे उठाना पड़ता था। Only then he would struggle out of a bed। तभी वो अपने बिस्तर पर से उठ पाती थी, अदरवाइज अगर उसको कोई उठाए नहीं तो वो उठती ही नहीं थी। जब तक उसके फ्रेंड्स उसको तेज़ तेज़ आवाज़ लगाकर उठाते नहीं थे तब तक वो उठती ही नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए क्या है आगे बच्चों? Whenever there was some job he had to do मतलब जब कभी भी उसे कोई काम करना पड़ता था, he would keep putting it off मतलब वो उसको उस काम को कब तक छोड़ देती थी? Until there was hardly enough time left to do it मतलब उस काम को तब तक छोड़ देती थी जब तक उस काम को करने के लिए थोड़ा सा समय, बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा समय रह जाता था, तब वो उस काम को करती थी। मतलब जैसे कोई इंसान है, हमने कहा कि आपको 1 घंटे में इस काम को करके दिखाना है, तो वो 1 घंटे में, जब 1 घंटा होने में चाहे थोड़ा सा समय रह जाएगा तब वो उस काम को छोड़ देती थी। मतलब इतनी आलसी थी, करती ही नहीं थी। बहुत ही जब थोड़ा सा समय रह जाता था तब जल्दी करती थी। हिज फ्रेंड्स केप्ट टेलिंग हिम उसके जो दोस्त थे उसको बताते रहते थे या कहते रहते थे उससे, What a lazy bird you are तुम कितनी आलसी चिड़िया हो। There's really no problem answered the little girl मतलब लिटिल बर्ड। तो छोटी चिड़िया जवाब देती है। उसने क्या जवाब दिया? There's really no problem वास्तव में कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब उसे कोई परवाह ही नहीं है। I just take a bit longer to get around to things, that's all मुझे बस इन सब कामों को करने में बहुत ही थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी इस काम को कर लूँगी। All the other birds spent all summer flying and playing, but now they prepared for the long journey to a warmer land।
अब सारी चिड़ियों ने अपनी जो समर मतलब जो अपनी गर्मियाँ थी वो उड़ते हुए और खेलते हुए, फ्लाइंग है ना, फ्लाइंग और प्लेइंग मतलब पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मतलब उड़ते हुए या खेलते हुए। तो उन जो सारी चिड़ियों ने अपनी गर्मियाँ कैसे बिताई, उड़ते हुए और खेलते हुए, या उड़कर या खेलकर अपनी सारी गर्मियाँ उन्होंने बिताई। बट लेकिन नाउ अब दे प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग जर्नी टू अ वार्मर लैंड। लेकिन अब उन्हें ऐसी जगह जाना था, एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर क्या थी, गर्मी हो। अब उन्हें ऐसी जगह ढूंढने में एक लॉन्ग जर्नी थी, उनकी बहुत लंबी यात्रा थी, क्योंकि ऐसी जगह कहीं उन्हें आसानी से तो मिलेगी नहीं, तो एक लंबी यात्रा थी। तो अब उन्हें गर्म जगह ढूंढने के लिए एक लंबी यात्रा के लिए तैयार होना था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब उन्हें क्यों लंबी यात्रा के लिए तैयार होना था बच्चों? बिकॉज ऑटम वुड कम एंड दे वुड स्टार्ट फीलिंग द कोल्ड, क्योंकि अब पतझड़ का मौसम आने वाला था, मतलब आ ही गया था, आया करता था पतझड़ का मौसम, तो आने ही वाला था। और दे वुड स्टार्ट फीलिंग द कोल्ड, और वह उन्हें ठंड लगनी भी चालू हो गई थी, ठंड भी उन्हें ऐसा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था उन्हें। ठीक है, बट आर लिटिल बर्ड लेजी एज एवर, हमारी छोटी चिड़िया कैसी थी, आलसी थी। कीप पुटिंग, इफ नहीं है यहाँ पर बच्चों, इट है, तो कीप पुटिंग इट ऑफ, उसने इस बात को भी छोड़ दिया। मतलब उसको पता है कि हमें एक लंबी जर्नी के लिए जाना है, तो अब लंबी जर्नी के लिए जाना है, लंबी यात्रा के लिए जाना है, तो अपने साथ खाना भी लेकर जाना होगा, बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उसने इस बात को भी छोड़ दिया, उसने इस बात को भी ध्यान नहीं दिया, उसको रख दिया। Because he was quite sure that there would be a plenty of time to prepare for the journey, क्योंकि वो पक्की थी, उसको पता था कि अभी जर्नी पे जाने के लिए, यात्रा पे जाने के लिए या यात्रा के लिए तैयार होने के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि हमें 2 दिन में आगरा जाना है, तो आप या हमें 2 दिन में किसी लंबी यात्रा पे जाना है, तो आप 2 दिन पहले से ही तैयारियां करना चालू कर देंगे। लेकिन अगर आप इस छोटी चिड़िया जैसे, एक लिटिल बर्ड जैसे क्या होंगे, आलसी होंगे, तो आप भी सोचेंगे कि जिस दिन लंबी यात्रा पे जाना है उससे थोड़ी देर पहले ही तैयारी करें, क्योंकि अभी तो 2 दिन है पूरे, 2 दिन बहुत समय है। वे जब 2 दिन हाल निकल जाते हैं तब हम जल्दी पैकिंग करते हैं, या फिर क्या होता है कि हमारी वो लंबी यात्रा हमारे से छूट जाती है, बेकार हो जाती है हमारी। वन डे व्हेन ही वोक अप, अब एक दिन जब वो जागी, ही सॉ दैट ऑल हिज फ्रेंड्स वर गॉन, तो उसने क्या देखा, जब वो एक दिन जागी, तो जब लंबी यात्रा पे जाने का दिन था ना, तो उस दिन वो जागी और उसने क्या देखा, ही सॉ, उसने देखा, ऑल हिज फ्रेंड्स वर गॉन, कि उसके सारे मित्र जा चुके हैं, कि उसके जो सारे मित्र हैं वो चले गए थे। उसने देखा कि उसके सारे मित्र चले गए थे। जस्ट लाइक एवरी अदर, आगे देखते हैं क्या था, जस्ट लाइक एवरी अदर डे, मतलब हर दूसरे दिनों की तरह। Several of his friends had tried to wake him up, मतलब बहुत सारे दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की थी। बट हाफ asleep, मतलब लेकिन उसने आधी नींद में, he told them, उसने आधी नींद में उनसे कहा, that कि he would get up later, कि वो बाद में उठ जाएगी, he had gone back to sleep, और वह कहाँ चली गई, फिर सोने चली गई थी, और अपना काम, उसने कहा कि मैं अपना काम बाद में करूँगी। That day, उस दिन, was the day of great journey, उस दिन क्या, एक बहुत महान यात्रा का दिन था, या बड़ी यात्रा का दिन था, क्योंकि बताना था कि वो लोग ऑटम सीजन आने वाला था, इसलिए वो कहाँ जाना चाहते थे, एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पर बहुत गर्मी हो, और इसके लिए वो एक लॉन्ग जर्नी के लिए तैयारियाँ कर रहे थे। और आज किसका दिन था, उस लंबी जर्नी पर जाने का दिन था। एवरीवन न्यू द रूल्स दैट दे शुड बी रेडी टू लीव, एवरीवन, हर कोई, न्यू, जानता था, द रूल्स,
हर कोई नियम जानता था, मतलब हर किसी को नियम पता थे। सपोज़ आपकी मैम आपको टूर पर लेकर जाए या कहीं पर भी आपको लेकर जाए तो सब लोग एक सिस्टम बनाते हैं ना, एक तरीका बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं उस चीज़ के, तभी वो लोग वहाँ से कहीं जाते हैं। या सपोज़ आप भी अगर अपने पापा या मम्मी के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आपके पापा मम्मी भी ना एक रूल्स बनाते हैं कि पहले हम यहाँ घूमेंगे, पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर हम वहाँ से ये करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ना बिना प्लानिंग किए आप चले जाते हैं, नहीं ना। देयर वर थाउजेंड ऑफ बर्ड्स, कितनी चिड़िया थी? बहुत सारी चिड़िया थी, हज़ारों चिड़िया थी जो उस दिन जाने वाली थी। एंड दे वर नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीवन, और जब बहुत सारी चिड़िया हैं तो अब वो एक के चक्कर में या दो के चक्कर में वो किसी का वेट तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा दे वर नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीवन, मतलब वो किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर रही थी। सो द लिटिल बर्ड वॉज वेरी अपसेट, इसलिए जो लिटिल बर्ड थी, छोटी चिड़िया थी, वो क्या हो गई? बहुत अपसेट हो गई। बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू मेक अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि ही डिड नॉट नो मतलब उसे पता नहीं था हाउ टू मेक अ लॉन्ग जर्नी, कि एक लंबी यात्रा कैसे बनाते हैं। सपोज आप सारे फ्रेंड्स एक साथ जा रहे हैं और उसमें से एक फ्रेंड ऐसा है जो बहुत लेज़ी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसमें से एक फ्रेंड कैसा है? बहुत लेज़ी है। तो ये फ्रेंड अगर यहीं रह गया और बाकी सारे लंबी यात्रा पे चले गए, ठीक है, और ये फ्रेंड फिर क्या सोचेगा कि मैं अपनी लंबी जर्नी या लंबी यात्रा कैसे बनाऊँ। ही रियलाइज्ड ऑफ हिज लेजीनेस, वो अपनी सुस्तीपन का, ये जो आलसपन था उसके अंदर, उसको एहसास हो गया उस चीज़ का। जैसे आपके फ्रेंड्स अगर आपको छोड़कर चले जाएंगे तो फिर आपको एहसास नहीं हो जाएगा कि मुझे जल्दी तैयार होना चाहिए था या मुझे जल्दी उठना था। दैट ही वुड हैव टू स्पेंड अ लॉन्ग कोल्ड विंटर ऑन हिज ओन, कि अब उसे जो अपनी जो पूरी सर्दियां हैं, लंबी सर्दियां हैं, उसे अपने खुद के बल पर ही खुद ही अकेले बितानी होंगी, क्योंकि उसके साथ कोई और है तो नहीं है, तो उसे अब अकेले बितानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब भी हमने स्टोरी में क्या पढ़ा बच्चों कि एक आलसी चिड़िया थी, वैसे यहाँ पर ही यूज़ किया गया है चिड़िया के लिए, लेकिन हम चिड़िया था तो अच्छा लग नहीं रहा ना, तो चिड़िया थी भी बोल सकते हैं, कोई डजेंट इफेक्ट, इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस हमें स्टोरी समझनी तो ही है। तो वो बहुत आलसी चिड़िया थी, वो हर एक काम को टाल देती थी कि मैं बाद में करूँगी, अभी तो बहुत समय है, और जब बिल्कुल बहुत थोड़ा सा समय बच जाता था तब वो उस काम को करती थी, और फिर जब वो उस काम को समय करती थी तो उसका काम सही नहीं हो पाता था, क्योंकि जब किसी काम के लिए अगर 2 दिन दिए जा रहे हैं और आप चाहें कि उस काम को 10 मिनट में ही ख़त्म कर लें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब सर्दियाँ आने वाली थी तो उनको कहाँ जाना था? एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर क्या है, गर्मी हो, इसलिए वो सारी चिड़ियों ने तय किया कि हम एक लंबी यात्रा बनाएंगे, लंबी यात्रा करेंगे, जिससे हम एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर बहुत गर्मी हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, चिड़ियाएँ या जो जानवर होते हैं वो अपने समय के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे तो घर है तो हमारे पास तो घर है तो हम अपने कपड़े, हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े भी तो चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से जो चिड़ियाएँ होती हैं या जानवर होते हैं वो जैसे ही मौसम बदलता है फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं। ठीक है, अपने मौसम के अकॉर्डिंग जगह को ढूंढने लगते हैं। अब बच्चों हम इस स्टोरी को यहीं पढ़ेंगे, आज यहीं तक। कल आपको क्या करना है, कल हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। आज आपको होमवर्क है कि आपको इतनी स्टोरी अच्छे से समझनी है, टेंस जो आए हैं उनको भी अच्छे से क्लियर करना है। ओके, तो अब हम कल देखेंगे कि अब जो छोटी चिड़िया है वो अपनी सर्दियाँ कैसे बिताती है। ठीक है, गुड बाय।